सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी पाठ 12 भक्ति पदावली में आए हुए भक्तों और उनके द्वारा गेय पदों की व्याख्या को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है मीराबाई। मीराबाई के पद हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिहे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यह मीराबाई का पद है। और मीराबाई के बारे में सर्वप्रथम हम देखते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1573 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका। तो राग गोविंद में से यह लिया गया है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पद, जब इनके पति का देहांत हो जाता है तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र आश्रय इनके लिए बचते हैं और उन्हीं को अपने आराध्य देव अर्थात पति देव के रूप में वह उन्हें याद करती है और उन्हीं के भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनकी आराधना करती हैं। तो इस पद में हम देखते हैं कि इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की हैं और इसके लिए उनको किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि अब वह बहुत आगे बढ़ गई हैं और भक्ति में इतनी आगे बढ़ गई हैं कि अब उनकी फल प्राप्ति का समय आ गया है। अब वही तारनहार हैं, वही तारने वाले हैं। तो संदर्भ आप सभी जानते हैं क्या होगा। संदर्भ प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तिका सुरभि भाषा संपदा के भाग 8 के पाठ 12 भक्ति पदावली से उद्धृत है, जिसकी कवयित्री मीराबाई जी हैं। ठीक है, व्याख्या हम देखते हैं। तो ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरा अन्य किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे लिए तो भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिस वही कृष्ण है जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, वही भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए पति के समान हैं, जिनके सिर पर सदैव मुकुट, मोर रूपी मुकुट विराजमान रहता है, मोर पंख लगा हुआ मुकुट विराजमान रहता है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, छाड़ी दई मतलब छोड़ दी, कुल की कानी, कुल मतलब वंश परंपरा मान सम्मान, भाई भतीजा बंधु माता पिता, कानी मतलब मर्यादा। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की इस भक्ति के लिए मैंने सभी अपने माता पिता भाई बंधु आदि को छोड़ दिया है, मैंने अपना सभी वंश परिवार की मर्यादा को भी त्याग दिया है। कहाँ करी है कोई, अब कोई मेरा कुछ करने वाला नहीं है, अर्थात मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन ढिंग यानी संत, ढिंग मतलब पास, बैठ बैठ कर यानी संतों के पास या संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने यह भक्ति रूपी धन पाया है। अब मुझे किसी लोक लाज की मर्यादा नहीं है, अर्थात लोक लाज यानी समाज में जो मान सम्मान है अब उसी की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे प्रभु मिल गए हैं, तो इसके लिए मुझे किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अश्वन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, कह रहे हैं मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है, अर्थात
मुझे जब सभी लोगों ने त्याग दिया तब मैं इन्हीं की भक्ति में लीन हुई और इन्हीं की भक्ति को मैंने अपने आंसुओं के द्वारा सींच सींच कर तैयार किया है। और यह भक्ति जो है प्रभु के प्रेम रूपी भक्ति है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो यह प्रेम का जो बेल है ये फलने फूलने लगा है, अर्थात अब यह फल देने के लिए तैयार हो गया है और इसके द्वारा केवल आनंद रूपी फल ही प्राप्त हो रहा है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। सभी कवित्री मीराबाई कहती हैं कि भक्तों को देखकर तो मैं प्रसन्न होती हूँ, लेकिन संसार के रंग ढंग जो हैं उनको देखकर मैं रोती हूँ, अर्थात दुखी होती हूँ कि संसार का मेरे प्रति कैसा व्यवहार है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मीरा आपसे प्रार्थना करती है, मैं तो आपकी ही दासी हूँ, अर्थात मुझे आप इस भवसागर से तारो मतलब इस भवसागर से पार ले जाओ, मेरा उद्धार करो। करे मीरा भाई कि अब तो मैं आपकी दासी हूँ, आपकी शरण में आ गई हूँ, आपसे एक ही प्रार्थना है कि अब आप मुझे इस भवसागर मोह माया के जाल से पार करें, मुझे उस पार ले जाएं और मेरा उद्धार करें। ठीक है, आशा है कि आप सभी को यह व्याख्या समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पुनः आप एक बार वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लेंगे और आपको व्याख्या समझ में आ जाएगा। इसमें मुख्य बातें जो कही गई हैं, जिसे हम काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से कहते हैं, इसमें पहला हो जाएगा, इन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। दूसरा, मोर मुकुट जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद कुल की कान कहाँ करी, फिर लोकलाज, इन सभी में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, प्रेम बेली और आनंद फल में रूपक अलंकार है। बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पूरे पद में माधुर्य गुण है और भाषा जो है राजस्थानी ब्रज भाषा का मिला जुला रूप है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पद की व्याख्या मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसे नोट कर लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो में रैदास के पद को लेकर। तब तक आप सभी आनंद रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।